हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और लगातार। तो फ्रेंड, रोज़ की तरह आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन को लिया है जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी, तो मेरा संविधान मेरा सम्मान। तो 2024 में इसकी थीम थी मेरा संविधान मेरा सम्मान। तो संविधान के बारे में कुछ और डिटेल से हम जान लेते हैं। संविधान को लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो संविधान को किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये और ये तो संविधान को लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, और संविधान को अलंकृत किया था नंदलाल बोस व उनकी टीम ने। फ्रेंड, अभी हाल ही में यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना था ना, संविधान को अलंकृत किसने किया था, तो नंदलाल बोस ने। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी। आगे है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे। तो क्वेश्चन में आपसे सीधे ही बनता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। संविधान के निर्माण में 63,93,729 रुपये खर्च हुए। फ्रेंड, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख सकते हो। और हर एक क्वेश्चन, इसमें से जितने भी मैंने बताए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने बताए सारे के सारे इम्पोर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, यह है प्रत्याशा रे। ये तैराक है, कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। और ये दिया एकलव्य पुरस्कार दिया किसे जाता है, तो ये 19 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 19 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2024 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। ये दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। और पहली बार किसे दिया गया, तो देविका रानी को। और पिछले साल यानी 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया। आपसे क्वेश्चन में बनेगा 2023 में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में विजेता को 10 लाख का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दी जाती है।
तो यह है इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। फ्रेंड, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो ये पक्का वीडियो से ही आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यह अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है। तो भारत किस प्रकार से अन्य राज्य क्षेत्र को उसे अर्जित करके अपने भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। तो ये कर सकता है विधिक न्यायागम द्वारा, संधि द्वारा या फिर युद्ध में विजय द्वारा। विधिक न्यायागम, संधि द्वारा या फिर युद्ध में विजय द्वारा, इन 3 प्रकार से भारत अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर की कौन सी झील में चिनार ऊंट रेस 2024 का आयोजन किया है। तो कौन सी झील पर किया है। जम्मू कश्मीर की झील है, वहाँ पे चिनार ऊंट रेस 2024 का आयोजन किया गया है। तो यह डल झील में चिनार ऊंट रेस 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगीत कलाकार को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे किया है। ये किया है रैपर शुभ को। ये पंजाब के हैं, पंजाबी गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने बृहस्पति के यूरोपा पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए कौन से रोबोट को विकसित किया है। तो क्वेश्चन क्या है, नासा ने बृहस्पति के यूरोपा पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए कौन से रोबोट को विकसित किया है। तो ये है SWIM रोबोट, इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 27 करोड़ की बोली के साथ IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो कौन बने हैं। 27 करोड़ की बोली के साथ IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है। तो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है और भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को, जबकि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है। तो पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिलकार है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। तो स्थायी बंदोबस्त को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, बताइए। तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में।
स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पीवाई के बहुत सारे पीवाईक्यू में इस क्वेश्चन को देखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी तक। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। तो भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में किस दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में किस दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मीर कैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 348 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं अभी हाल ही में 2024 में? तो ये बने हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क बने हैं दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है? तो क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य? तो इसका लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण था? तो क्या कारण था तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का? तो ये था भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध था तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण। अगला क्वेश्चन है, हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स? तो ये किया गया विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन, इसके द्वारा हरित सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय है? तो पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ? तो 1976 में। इसके अंतर्गत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर या अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर या अर्धनंगा फकीर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, जिसे महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है महानदी पर।
किस राज्य में? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है ये 226 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया था। आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया कि पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य किस अधिवेशन के तहत माना गया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कौन था ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के शासन में जो भी चीज़ें हुई थी हम उसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया कि हम जो भी क्वेश्चन लाएं उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे को कवर करें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक थे? तो 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक ये वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ था। और 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये अब इनको ध्यान में रखिएगा कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के 1857 ईस्वी में। और किस एक्ट के द्वारा? क्वेश्चन में सीधे बनता है किस एक्ट के द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी के द्वारा मुंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा मुंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये किया था 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो समुद्री मार्ग की खोज, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये किया था वास्को डी गामा ने। ये 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। और इसका स्वागत किसने किया था? तो जैमुरीन ने इसका स्वागत किया था वहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं पुर्तगाली के बारे में, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उनको देखते हैं। और फिर ना किसी भी PYQ में देख लेना, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, जो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को।
अगला क्वेश्चन है, इनके आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात 1556 ईस्वी में हुआ। तो क्वेश्चन में सीधे बनेगा कि किसके आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण या फिर प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। तो ये हुआ था पुर्तगालियों के आगमन से। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो ऊतकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो यह लगाया था वाटसन एवं क्रेग ने। अगला क्वेश्चन है, किसको कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आप कोशिकांग कहो या कोशिका कहो, तो किसको कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो ये करती है कोशिका भित्ति, पर्णहरित सेंट्रिओल। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तू को। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है तो क्या है? जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था सबसे पहले। फ्रेंड, अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि करंट अफेयर्स हमेशा नए नए आते रहते हैं तो हमें रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम रिवीजन के माध्यम से इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई पाली उमरीगर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शुभमन गिल को। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। अगला क्वेश्चन है कि पीबी नामबिहार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो केपीबी नामबिहार पुरस्कार 2024 से एस सोमनाथन को सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो ये है इसरो के अध्यक्ष। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। अध्यक्ष है एस सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया आलोक शुक्ला को। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के चलाने
सबसे पहले किसने चलाए थे? तो सातवाहनों ने। और सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहनों ने ही प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? ये दिया गया पेट कमिंस को। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात है। आईसीसी अवार्ड 2023 में बेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित हैं सचिन रविंद्र। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की मिट्टी के लिए प्रयोग की जाती है काली मिट्टी, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो किससे करती है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे थे। मैंने उन सारे क्वेश्चन को ऐड किया जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।